हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया एक इमर्ज हो रहा है मेजर एक्सपोर्टर हब फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। और ये इनमें ये जो होता है फ्रेंच फ्राइज़ और मेजर एक्सपोर्टर हब, तो ये ना ज़्यादा मात्रा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही आता है। यानी ऐसी फार्मिंग जहाँ ना फार्मर यानी किसान और बायर जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है विद टर्म एंड कंडीशन। तो टर्म एंड कंडीशन क्या रहती है कि किसान क्वालिटी और क्वांटिटी देगा प्रोडक्ट की। एग्जांपल के लिए खेती में आलू की फसल हो रही है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, तो किसान उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बराबर देगा और जो खरीदने वाला रहेगा बायर, वो उसे टाइमली खरीदेगा भी और उसके पैसे भी बराबर पेड करेगा किसान को। ये ऐसी होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो देखिए, इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम एज अ ऑफिशियल अंडर द एपीएमसी एक्ट 2003 का, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कोऑपरेशन एक्ट था उसके अंदर में। और ये जो एपीएमसी एक्ट है, इसमें क्या स्पेशल है? ये ऐसा एक्ट है जो कि क्या करता है, फार्मर को एक प्लेस देता है, मार्केट देता है कि वहाँ अपने वो प्रोडक्ट ला के बेच सकते हैं। ऐसा ये मार्केट होता है। जैसे एपीएमसी मंडीज वगैरह का नाम आपने सुने होंगे, वही रहता है ये। सो देखिए, फ्रेंच फ्राइज़, यू ऑल नो कि ये फ्रेंच फ्राइज़ क्या होते हैं, जिसमें लो न्यूट्रिशन की क्वालिटी होती है, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा तेल की होते हैं और उससे ही ना जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है वो होते हैं। तो इनको कंजप्शन लो करना है, ये खाना बंद करना है या फिर कभी कभी खाना है, हमेशा नहीं खाना। नेक्स्ट है हमारा मीजेस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर्स है जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने ना 23 स्पीसीज डिस्कवर्ड या आइडेंटिफाइड किए हैं इस मिजेस की। तो ये क्या है? ये एक ना ब्लड शकिंग यानी खून पीने वाले ये ऐसे एक इंसेक्ट है जो कि ना उनमें से भी जो 13 स्पीसीज़ है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड किए गए हैं अंडमान निकोबार में। तो जानते हैं इसके बारे में? ये एक छोटे इंसेक्ट, छोटे कीड़े होते हैं जो कि ना सिमिलर दिखते हैं फ्लाइज के जैसे, मक्खियों के जैसे, लेकिन ना ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड रहते हैं मच्छरों से। और देखिए, ये ना क्यूलिकॉइड्स जीनस से बिलोंग करते हैं और लोकली इसे ना भूसी फ्लाइज भी कहते हैं। सो देखिए, ये जो मिजेस रहते हैं ना, इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में। कैसे? देखिए, ये वेक्टर है ऑलमोस्ट 60 वायरस के, यानी 60 वायरस ये साथ में लाके घूमती है। 40 प्रोटोजोन डिसीज और 24 फिलारिस के नेमेटोज, यानी जो हत्ती रोग होता है ना, हत्ती पाए बोलते हैं उसे, वो सब ये लेके घूमते हैं। और ये सबको ही अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइव स्टॉक हो गए, वाइल्ड लाइफ, या फिर ह्यूमन ही क्यों ना हो, ये सबको अफेक्ट करते हैं, यानी इससे दूर रहना है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इन्होंने ना डिनाइड किया है, मना कर दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को, जो कि प्रपोज कर रहे थे कि यहाँ माइनिंग होना चाहिए, सोपस्टोन की माइनिंग केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो जानते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडवाइस करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए। इस्टेब्लिश हुई थी 2003 में और इसने ही रिप्लेस किया था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जो था इसे। तो देखिए, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन होते हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर होते हैं वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। तो देखिए, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? जो कस्तूरी हिरन बोलते हैं वो यहाँ पाया जाता है, उसे ही ना मस्क डियर भी कहते हैं, इसलिए केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम ही केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी भी है, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। और देखिए, इसका अल्टरनेटिव नेम ही इससे आया है कि इनको, ये जो मस्क डियर है, कस्तूरी हिरन, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, ये जो मेल मस्क डियर होता है ना, ये यहाँ इसके पास एक स्पेशल ग्लैंड होती है जो कि ना प्रोडक्शन करती है मस्क का। तो ये जो मस्क होता है, यानी कुछ ऐसा द्रव्य होता होगा जो कि ना स्पेशल उसकी सेंट रहती है, उससे ही ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि यूज़ होता है सेंचुरीज से, एंशियंट टाइम से यूज़ हो रहा है। और कहाँ यूज़ होता है? मेडिसिन्स में, परफ्यूम्स में,
वेरियस लग्जरी आइटम में, इन सब में ये मस्ट डियर की ग्लैंड यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम जिसका नाम है SSI मंत्रा सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है, जिसने क्या किया, 2 हार्ट सर्जरी की है जयपुर और ऑपरेशन किया है गुड़गांव में। तो ये जो है ना SSI मंत्रा, ये एक रोबोटिक सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है SSI लिमिटेड के द्वारा, जो कि पहले ऐसे टाइप का है इंडिया में, और ना ये अप्रूव किया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। सो देखिए, ये जो टेली रोबोटिक सर्जरी है, टेली रोबोटिक सिस्टम है, ये क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कि क्या करता है, वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम को कनेक्ट करता है सर्जन से और पेशेंट से, उससे ही ना वो हेल्प करते हैं सर्जरी करने में। जैसे कोई दूसरे कंट्री में है तो वहाँ का सर्जन ऑपरेटर हेल्प करेगा यहाँ सर्जरी करवाने में। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी लॉकेट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है NGGD, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में, इन्होंने डेवलप किया है ये एक एंटिटी लॉक। सो देखिए, ये एंटिटी लॉकेट क्या होता है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि ना सिक्योर करता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, स्टोर करता है उनको और शेयर भी करता है, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह हो गया वैसा है ये सब। तो ये देखिए, ये एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है और जो कि सिंप्लीफाई करेगा स्टोरेज को, शेयर को, वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट को, और ना ये वाइड रेंज में यूज़ होने वाला है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, कॉरपोरेशन, MSME के बिजनेस, ट्रस्ट, कोई स्टार्टअप या सोसाइटी, ये सब यूज़ कर सकते हैं ये एंटिटी लॉकेट। सो देखिए, ये हो जाता है डिजी लॉकर जैसा एंटिटी लॉकर। नेक्स्ट है हमारा कलारी पाइटू। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना इससे इंक्लूड नहीं कर रही है, जो कि 38 नेशनल गेम होने वाले हैं उत्तराखंड में वहाँ। तो जो कलारी पट्टू का बोर्ड है, उसने नेशनल गेम का बोर्ड है, फेडरेशन है, उसे कुछ उनकी रस्साकसी चल रही है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो जानते हैं कलारी पाइटू के बारे में। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट साइंटिफिक मार्शियल आर्ट फॉर्म है वर्ल्ड का, जो कि इसका एम है माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन बनाना। तो देखिए, कलारी का मतलब मलयालम में होता है जिम्नाजियम, और पायटू का मतलब होता है मार्शियल आर्ट, यानी जिम्नाजियम और मार्शियल आर्ट ज्वाइन करके मिलता है कलारी पायटू। तो देखिए, इसके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो हम बोलते रहते हैं ना कुंफू पांडा, जो कुंफू चाइना में बहुत फेमस है, वो इंडिया का ही ओरिजिन है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो कलारी पाइटू है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना में शाओलिन टेम्पल में, वो भी 5th सेंचुरी में। किसके द्वारा, बोधि धर्मा के द्वारा, जो कि ना एक प्रिंस थे तंजावुर के, वो गए थे चाइना और वहाँ ना उन्होंने शाओलिन टेम्पल में ये कलारी पट्टू सिखाया था, और उसे ही बाद में ना कुंफू कहा जाता था। तो देखिए, कलारी पट्टू के फादर किसे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये परशुराम ने फाउंडेड किया था। सो देखिए, जानते हैं बोधि धर्मा के बारे में। ये ना बॉर्न हुए थे कांचीपुरम चेन्नई में, जो कि एक इंटेलिजेंट बच्चे थे, और ना मार्शियल आर्ट और जो कोई मेडिटेशन को ध्यानम कहते हैं, उनमें एक वेल वर्स्ड पर्सन थे। और ये ना फॉर्मर प्रिंस थे साउथ इंडिया के, जिन्होंने ही ना चाइना में कुंफू जिसे बोलते हैं वही कलारी पट्टू सिखाया था, और उसे ही बाद में कुंफू बोला गया था। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।